हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट, हेलो फ्रेंड्स। मैथ्स क्लास 12 की सीरीज में आज हम लोग कवर कर रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर। यह लेक्चर रहेगा 1। इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे? इसमें रहेगा कंसेप्ट, रहेगा थ्योरी, रहेगा फॉर्मूले रहेंगे और क्वेश्चन रहेंगे। तो ये थ्योरी लेक्चर होगा। इन द सेंस कहने का मतलब ये पूरा कंसेप्चुअल होगा, कॉम्प्रहेंसिव कोर्स होगा। ये कॉम्प्रहेंसिव कोर्स होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग पूरे डिटेल से मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। और मान लो कि मैट्रिक्स का एक और सीरीज चलता है, वन शॉट होगा, तो उसमें कंसेप्ट और फॉर्मूला होगा, वो होगा। एनसीईआरटी का मैट्रिक्स का होगा, वो सीरीज होगा। जेई मेंस का सीरीज होगा मैट्रिक्स का, उसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जेई एडवांस का होगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। सीबीएसई का पीवाईक्यू होगा। तो इस तरह से हमारे लेक्चर मिलेंगे इस चैनल पे, ठीक है ना। एक तो होगा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मैट्रिक्स का, दूसरा होगा सीबीएसई का पीवाईक्यू, तीसरा होगा जेई मेंस का पीवाईक्यू, चौथा हो जाएगा आपका जेई एडवांस का पीवाईक्यू। इस तरह से हमारा कोर्स चलेगा। एनसीईआरटी का भी एक्सरसाइज का कोर्स रहेगा, ठीक है। इसमें भी कुछ कुछ मिक्स क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या रहेगा? लेक्चर, इस लेक्चर में रहेगा जेई मेंस भी रहेगा, जेई एडवांस भी रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन, मतलब इसमें पूरा मिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक चैप्टर लेक्चर 1। ये समझाना जरूरी था कि लेक्चर सीरीज जो स्टार्ट हो रहा है ये है क्या एक्चुअल में, इससे बेनिफिट क्या होगा। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आप एक ये लेक्चर कंप्लीट करके बाकी जितने भी सीरीज चलेंगे उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। जिसको कुछ भी नहीं आता है, मैट्रिक्स का ए बी सी डी कुछ भी नहीं आता, स्टार्ट कर सकता है इस लेक्चर सीरीज से। तो ये माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। चलो स्टार्ट करते हैं। 7 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में। ओके, अब चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक देख लो, यहाँ पे हमारे पास टॉपिक रहेगा। इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, ट्रेस देखेंगे कि क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कवर करेंगे, सिमेट्री स्क्यू सिमेट्री करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कवर करेंगे, इट्स प्रॉपर्टीज देखेंगे, एडवांस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को कवर करेंगे। ओके अब देखो, नंबर ऑफ प्रीवियस मतलब जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ये देख लो एक बार पैटर्न देख लो। 2008 में 2 आया है नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। ये देखो एवरेज रहता है, 2-3 क्वेश्चन एवरेज हमारा रहता है ये। ओके, अब इंट्रोडक्शन में क्या कवर करेंगे? तो इंट्रोडक्शन में कवर ये करेंगे कि आखिर मैट्रिक्स को डेली लाइफ में ये इसका यूज क्या है, मैट्रिक्स को आखिर यूज किस फील्ड में कर सकते हैं, मैट्रिक्स आने से क्या चीज इजी हो सकता है, टेक्नोलॉजी में इसका यूज कैसे कर सकते हैं, साइंस में इसका यूज कैसे होगा, किस इंस्ट्रूमेंट में कैसे इसका यूज होगा, डिजिटल लाइफ में इसका यूज कैसे होगा। तो देखो मैट्रिक्स जो होता है, एक क्या होता है, द नॉलेज ऑफ मैट्रिक्स इज नेसेसरी इन द वेरियस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत से ब्रांच में इसका वेरियस मैट्रिक्स का यूज होता है, ठीक है ना। मैट्रिसेस आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स है। ये मैथमेटिक्स का एक टूल्स है जिससे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं। दिस मैथमेटिकल टूल्स सिंप्लीफाई आवर वर्क टू ग्रेट एक्सटेंड व्हेन कंपेयर्ड विथ अदर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। अब ये ना एक ऐसा टूल्स है, एक ऐसा मेथड है जिससे क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली बहुत सारे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे भी कि लीनियर इक्वेशन से, मैट्रिक्स मेथड से हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। The evaluation of concept of matrices is the result of an attempt to obtain compact and a simple method ऑफ सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। बताया ना कि लीनियर इक्वेशन को काफी इजीली हम लोग सॉल्व करना सीखे हैं मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस आर नॉट ओनली यूज्ड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोफिशिएंट इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन देखो, एक लीनियर इक्वेशन है ना, 2x प्लस ये 3y हुआ इक्वल 10 हुआ, ये क्या हो गया 4x प्लस या 4y, ये मान लो कि 20 हुआ। तो इसके कोफिशिएंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2 3 3 4, ठीक है ना। अब मान लो और मैट्रिक्सेस ले लोगे तो इस तरह से यहाँ x ले लोगे या y ले लोगे, इस तरह से x y, यहाँ से 10 और 2 है। तो ये कोफिशिएंट को सिर्फ यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, और भी इसका यूज है, ठीक है। तो नेक्स्ट यूज क्या होगा? तो बट utility of matrices far exceed that. Use matrix notation and operation are used in electronic स्प्रेडशीट में भी किया जा सकता है, प्रोग्राम फॉर पर्सनल कंप्यूटर, ये कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर के प्रोग्राम में भी किया जा सकता है। इन विच इन टर्न इज यूज्ड इन अ डिफरेंट एरिया ऑफ बिजनेस, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के एरिया में, रीजन में भी किया जा सकता है। एंड साइंस में भी किया जा सकता है। साइंस लाइक किस में, बजटिंग में किया जा सकता है, सेल्फ प्रोजेक्शन में किया जा सकता है, कॉस्ट इन एस्टिमेशन में किया जा सकता है, एनालाइजिंग में किया जा सकता है, ठीक है ना। एनालाइजिंग द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी के एक्सपेरिमेंट में यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। एक तो अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये इजिली क्या कर सकते हैं हम लोग,
ये यूज कर सकते हैं बिजनेस के फील्ड में भी, साइंस के फील्ड में भी, ठीक है ना, ये यूज किया जा सकता है। चलो फाइनली हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स की तरफ, ठीक है ना। मैट्रिक्स का आखिर डिफिनेशन क्या होता है, तो देखो ये होता क्या है मैट्रिक्स, एक सेट ऑफ जो होता है, ये सेट ऑफ एन डॉट एन, मतलब एम एन नंबर्स के क्या होता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स एक नंबर्स होते हैं जिनको अरेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड एन, क्या हो जाएगा, m क्रॉस n इज ए मैट्रिसेस, ठीक है ना। वी रीड एज m बाई n मैट्रिसेस एंड m बाई n मैट्रिसेस यूजुअली रिटन एज, देखो जैसे कि ये हुआ एक, ये हुआ तुम्हारे पास ये ए मान लो ये 3 क्रॉस 3 है, तो 3 बाई 3 इसको पढ़ेंगे, ए ए ए 3 9 हो जाएगा। तो ये पहला 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 लाइन है, चलिए दूसरा दूसरा दूसरा, तीसरा 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 लाइन, इस तरह से कवर करेंगे, ठीक है ना। पहला कॉलम तो पहला कॉलम पहला, दूसरा कॉलम दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा तीसरा, तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये 1 1 1, ये इस लाइन को, पहले लाइन को पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग आगे जाके रो बोलेंगे, ठीक है। ये देखो ये दूसरा है, तो ये 2 क्रॉस क्या हो जाएगा, 2 2, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा 2 2 2, यहाँ से क्या हो जाएगा m m m, तो ये लिखते हैं ना रो, लिखते रो को पहले लिखते हैं, फिर इसका ये जो ये फर्स्ट कॉलम है तो इसको ये लिखे, ये पोजीशन बताया था ये सब। अब तुमसे कहेगा कि A1 का मीनिंग क्या हुआ, A12 का मीनिंग क्या हुआ, A11 का मीनिंग क्या हुआ, तो देखो रो भी पहला कॉलम भी पहला, ठीक है, इसका सेंस हुआ। A12 का मतलब क्या हो गया कि रो पहला लेकिन कॉलम क्या हो गया दूसरा, सेकेंड लाइन, ऐसे वर्टिकल सेकेंड लाइन में मिलेगा ये। इसका मतलब क्या हो गया, ए एम के मतलब क्या हो गया, इसका पोजीशन क्या बता रहा है कि ऐसा रो में जाइए जहां पे एम रो हो, एम एमएथ रो में जाइए और एनएथ कॉलम में जाइए, एनएथ कॉलम, ये एमएथ रो में जाइए, ये हुआ सेंस, ठीक है। तो ये होता है, इसको ऑल्सो एक डिनोट किया जाता है आई जे मैट्रिसेस को, स्मॉल आई जे एम क्रॉस एन, ये पोजीशन बताता है, ये ऑर्डर बताएगा। ऑर्डर क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, ये हो जाता है, ठीक है। ए मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर, जस्ट एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है ना। ये एक नंबर नहीं होता, ये कोई नंबर नहीं है, बस बहुत सारे नंबर के कलेक्शन का एक अरेंजमेंट है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर एरे में, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट लिखो और बिग ब्रैकेट कैसे भी लिख सकते हो, तुम्हारे क्लास में 12th में लगभग स्मॉल बिग ब्रैकेट से लिखते हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो वहां जाएगा। अब देखो इसमें क्या देखेंगे, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देखो एक तो बात समझो कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि एक मैट्रिक्स है एम और एन रो है, ठीक है, और कॉलम्स कितना है, इतना है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बाई मैट्रिक्स इज एम बाई एन होता है, ठीक है। और ये वही बता रहे हैं ना कि जैसे कि तुम्हारे पास क्या हो गया, मान लो हमारे पास ये है कि एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इस तरह का एक मैट्रिक्स है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो ये 2 है, रो कितना है इसमें, ये देखो 2 है, और इसमें कॉलम कितना हो जाएगा, ये भी 2 होगा, तो यही हमारा जो होता है ना, यही ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में ये देखो, इसी का ये बताया है, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या लिखेंगे, रो कितना है, यहाँ से देखो एक रो है, ये लिखे 1, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे कितने लाइन है, 3 लाइन है, 3, तो ये ऑर्डर हो गया, यही एग्जाम्पल हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, एक रो 2 3, तो ये हो गया 3, 1 2 3, तो ये हो गया 3 क्रॉस 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 या 3 बाई 3, इसका क्या हो जाएगा, देखो एक और है, ये इसमें थोड़ा सा और जाएगा, इसे इस तरह से है, ठीक है। तो ये 2 क्रॉस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये वाला लाइन काउंट करो पहले, इसको लिख दो यहाँ, फिर ये वाला लाइन लिखो, ये यहाँ लिखो, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा तो ये इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, तो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो गया, एम क्रॉस एन, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये हो जाता है एम एन, ठीक है, ओके। अब यहां से देखो
ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका सब कुछ पूछा, चलो बताते हैं कह क्या रहा है। तो सबसे पहले तो ये दिया है √2, ठीक है, 3/5, 4, और ये हो गया 3, यही दिया हुआ है। इससे क्या 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 पूछा है? तो देखो एक तो हो जाएगा इसमें नंबर ऑफ, ये लाइन, ये सीधा लाइन, तो ये 1 हो गया। अब ये देखो ऐसे 1 2 3 4, वर्टिकल लाइन क्या है, 4 है, तो ये हो गया 4। तुम देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 × 4। एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो गया 4। तो ये देखो नंबर ऑफ रोज इसमें कितना पूछा है, द नंबर ऑफ रो इन है, तो ये 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से पूछा क्या है, द नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं, तो ये 4 हो गए। ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 1 × 4 हो गया। ये देखो नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज, ऑल एंट्रीज के मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, कितने नंबर है टोटल, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 हो गया। अब इसमें पोजीशन पे पूछा है कि ऐसा पोजीशन बताओ, देखो ये वाला, यहां से देखो ये पूछा है A22, A23, ठीक है, यहां से देख लो, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो क्या जाना है, रो कितना जाना है, रो तो इसमें है ही नहीं, ठीक है ना, ये 2 रो कहाँ है, सेकंड रो नहीं है इसमें, तो ये कोई एलिमेंट नहीं होगा इस तरह का, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। अब पूछो, ये भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ क्या मिलेगा, 1 4 मिलेगा। 1 4 कहने का मतलब पहला रो और चौथा कॉलम, तो ये हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैं खुद से कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख के खुद से कर दे रहा हूँ, देखो जैसे क्या है, ये ले लो तुम ऐसे, 3 4 6 2 2 1 3 माइनस का 10, ये ले लो, ठीक है, 0 √2 11, ये एक हम मैट्रिक्स लिए। अब इसमें यही चीज पूछ दिए, यहाँ के लिए ये हटा दो, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ये साइड कर दो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व कर लेते हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या क्या हो जाएगा, सॉल्व करो। तो इसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ इसमें रो कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए बताओ, तो बताओ तो जरा, नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो ये कितना हो गया इसका 3। इसमें कॉलम्स कितने हैं, तो 1 2 3 4, ये वाला, ऐसे देखो रो ऐसे लिखोगे तो ऐसे, रो ऐसे ऐसे कर दो सीधा, हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम का मतलब ऐसे सीधा वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो बताओ नंबर ऑफ कॉलम्स किसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इनका ऑर्डर क्या होगा, तो पहले रो को लिखते हैं, फिर ये हो गया, तो ये हो गया ऑर्डर। अगला बोलो, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज, इसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारा एंट्रीज है, ये हम लोग बता सकते हैं। A22 कितना होगा, A23, तो देखो मतलब ये पोजीशन, ये 2 2 कौन है, ये 2 दूसरा लाइन, और थर्ड वर्टिकल लाइन, तो इसमें ये कट रहा है, तो -6 आएगा। अब बताते हैं, ये बताओ ये वाला A13 यहां से देखो, A13 कितना हो जाएगा, तो सर तीसरे वर्जेंटल लाइन, अब पहला ही कॉलम, तो 9 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा A14,
तो A14, A1 आई हो गया 4, तो 11। अगला देखो A33, तो A33 में क्या हो जाएगा बताओ? A33 क्या हो जाएगा? 3 यानी कि ये 3 और ये 3, तो √2 हो जाएगा। अब देखो A22 कितना हो जाएगा बोलो? A22, तो A22 हो जाएगा हमारा 1। देख लेना, ये हमारा A33 सब निकल गया, ये रहा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो इसमें क्या कह रहा है ना, जैसे कि तुमको बताता हूँ। इसमें कह रहा है कि राइट द ऑल पॉसिबल ऑर्डर इफ गिवन मैट्रिक्स हैज। देखो अब हमारे पास क्या है ना, तुम्हारे पास ये देखो पहला क्वेश्चन का तुमको आंसर बताते हैं कैसे। गिवन क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया है जो कि यूज करना, ये दिया है 24। ओके, अब इसमें क्या है ना कि इससे कितने मैट्रिक्स बन सकता है, तो एक दो नंबर को मल्टीप्लाई करके कितने बार हम लोग ला सकते हैं? नहीं, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 24 कैसे ला सकते हैं? तो एक तो होगा ये, दूसरा बताओ 2 × 12, 12 × 2, और क्या हो जाएगा 3 × 8, 8 × 3, और बताओ 4 × 6, 6 × 4, और कोई छूट रहा है? अब देखो इतने सारे मैट्रिसेस बना सकते हो, नहीं समझे मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे तुम एक लिए, यही A11 लिख दिए, ये 12 लिख दिए, डैश डैश करते करते कहाँ गए A124, इस तरह से। तो ये कितना नंबर का हो गया? ये हो गया 1 × 24, ये हो गया। ठीक है, इसी को क्या कर सकते थे कि ऐसे लिख सकते थे, इसी को तो वर्टिकल लिख सकते हैं। एक ये A11, A1 डैश 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 A1, ये क्या हो गया A22, दो ऐसे समझो कि दो बेंच लगा दिए, एक बेंच पे 12 स्टूडेंट बैठेंगे, एक बेंच पे 12 स्टूडेंट बैठेंगे, तो 24 हो जाएंगे टोटल। तो 2 × ये 12, इसी तरह से कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, सबका क्या निकाल दो, फैक्टर निकाल दो, दो का मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 12, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे मैट्रिक्स बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बन सकता है। अब इसी तरह से 36 एलिमेंट को यूज करते हुए कौन कौन सा कितने तरह का मैट्रिक्स बना सकते हैं, कितने टाइप्स का मैट्रिक्स बना सकते हैं, या कितने ऑर्डर पॉसिबल हो गए? तो ऑर्डर मतलब मैट्रिक्स बनेगा तभी तो ऑर्डर उसका पॉसिबल होगा। तो ये रहा तुम्हारा ऑर्डर कि 24 एलिमेंट्स हो गए, तो ये 8 ऑर्डर का क्रिएट कर सकते हैं मैट्रिसेस, टोटल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। उसी तरह से क्या हो जाएगा 36 को क्या कर सकते हैं, 36 को भी कर सकते हो, 36 को भी करो। तो 36 का ये निकाल दो ऑर्डर कौन कौन हो जाएगा। तो 36 का क्या क्या लिख सकते हो, 1 × 36, और 36 × 1, फिर क्या लिख सकते हो 2 × 18, फिर क्या लिख सकते हो 18 × 2, फिर क्या लिख सकते हो 9 × 4, फिर क्या होगा 4 × 9, और क्या लिख सकते हो 12 × 3, 3 × 12, और बताओ और कोई है 6 × 6, और बताओ। देख लो अब इतने सारे पॉसिबिलिटी हैं। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ये तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर वाले को भी देख लो, तो ये कितना हो जाएगा 13 एलिमेंट्स। यहां से क्या हो जाएगा 13 एलिमेंट का तो प्राइम नंबर है,
1 इंटू 13 या 13 इंटू 1, यही दो पॉसिबिलिटी आएगा आंसर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स के पास क्या है, 18 एलिमेंट है, तो व्हाट आर द पॉसिबल एडर इट कैन है। तो सिंपल हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, 1 इंटू 18, है कि नहीं। तो क्या क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3। और कोई पॉसिबल है बताओ, और कोई पॉसिबिलिटी है तो नहीं है। तो ये इतना तरह का ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है मैट्रिक्स का। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब वो मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो वो एलिमेंट आएगा, तो जाहिर सी बात है उसका क्या कर दो, बताओ, फैक्टर निकाल दो। ऐसा दो नंबर लो जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आए, और उससे कितने कितने पॉसिबिलिटी आएंगे, तो वो हो गया इस तरह से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट दी, यहां से देखो, राइट दी ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। ऑर्डर पता करना है, क्या पता करना है तुमको, ऑर्डर पता करना है, ऑर्डर पता करना है। ओके, चलो ऑर्डर पता करते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, बताओ, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन देखो पहला का। तो ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, क्या हो जाएगा, तो m इंटू एन, एम को बोलते हैं पहला नंबर ऑफ रोज, ठीक है ना, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा, तो ये बता दो। तो ये काउंट कर लो ना, एक लाइन दो लाइन, तो ये दो है, और ऐसे काउंट करो, ये काउंट करो, एक है, दो है, तीन है, चार है, तो ये टोटल चार हो जाएगा। ये रहा आंसर, कोई दिक्कत। इसी तरह से इसका काउंट करो, ठीक है, काउंट कर लो। ओके, ये लिख लो यहाँ, बोलो तो कितना आ जाएगा सर। ये रहा आपका, ये रहा ऐसे एक लाइन, ये दो, तीन, इस तरह से ये तीन हो गया, थ्री थ्री हो गया। तो यहाँ भी लिख दो, ये हो जाएगा, ये तो टू और थ्री था, तो फोर था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री इंटू थ्री है ना, वर्टिकल लाइन दो है और हॉरिजॉन्टल लाइन थ्री है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसको काउंट करो, तो ये वन इंटू क्या हो जाएगा, फोर, ये क्या हो जाएगा, वन इंटू क्या हो जाएगा, टू। यहाँ से ऑर्डर कितना हो जाएगा बता दो, यहाँ से ऑर्डर हो जाएगा वन, नहीं, थ्री इंटू, थ्री रो है, एक कॉलम, ये है वन इंटू वन हो जाएगा। क्लियर आंसर, ऑर्डर निकल गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि चेक फ्लोइंग स्टेटमेंट एज ए ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स के लिए तुमको बताना, देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि A इज नल मैट्रिक्स, A इक्वल टू जीरो, तो डिटर्मिनेंट भी, हाँ तो सही बात है, नल मैट्रिक्स अभी करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे ना, तो एक देखो ये तो यहाँ दे दिया है, ये नल मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है तो तुमको बताता हूँ, ऐसे डिटर्मिनेंट का ये होता है कि ये जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है, तो ये ऐसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं इनको, प्रिंसिपल इसको डायगोनल बोलते हैं, तो प्रिंसिपल एलिमेंट माइनस सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई, तो ये जीरो आएगा, तो ये सही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पहला क्या है, ट्रू है, ए नंबर का ट्रू है, ठीक है। अब बी देखते हैं,
बी देखते हैं। ओके, तो बी में क्या हो जाएगा कि अब क्या कर रहा है कि पहले डिटर्मिनेंट जीरो है, तो वो ऑलवेज मतलब नल मैट्रिक्स होगा। क्या डिटर्मिनेंट जीरो होता है? अब एक बात बताओ, यहां से देखो, क्या इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है? ये देखो तो, टू, चार, चार, ये हो जाएगा, मान लो क्या हो गया, अलग ले लो, 8 हो रहा है ना, ये एक वन ले लो, ऐसे ले लो, तो क्या हो गया, 8 - 8 जीरो। बट इसका मैट्रिक्स बनाओगे, ये तो मैट्रिक्स ये आ रहा है, 2 8 1 4, तो ये तो नल, इट इज ए नॉट नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स नहीं है। ओके, क्लियर है? अगला देखो सी नंबर, तो ये फॉल्स हो जाएगा कि जरूरी नहीं है, कि जरूरी नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारा डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है तो वो नल मैट्रिक्स ही होगा। अभी ए स्क्वायर, ए इज ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑलवेज जीरो, ये भी सही है, स्क्वायर नल मैट्रिक्स बोल रहा है ना, ए इज स्क्वायर नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ये होगा, कहने का मतलब ये ऐसा है, इसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज जीरो होगा, तो हाँ मैट्रिक्स पहले नल दे दे तो डिटर्मिनेंट ऑलवेज जीरो हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये ट्रू। तो देखो यहाँ पे क्या सीखे कि ये आ रहा है, ये आ रहा है ट्रू, ये आ रहा है फल, ये आ रहा है ट्रू। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस। अब फ्लोइंग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, तो डिटर्मिनेंट देखो कैसे निकालते हैं, ये ए है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो सिंपल बात है, 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसको ना, ये मल्टीप्लाई करते हैं, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ माइनस होता है, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, तो साइन कितना हो जाएगा, -3, तो ये क्या होगा, 8 प्लस का 3, तो ये 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन को, इसको डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करो, तो देखो कुछ नहीं करना, इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग किसी के अलोंग कर सकते हैं, अलोंग R1, तो देखो R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये 2 लिखोगे, ठीक है ना, इसको मैट्रिक्स में से डिटर्मिनेंट में से बना दो, ऐसे लिख दो, ये 2 हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 3, 0 5 1, माइनस का 2 1, माइनस का 4, तो करना क्या है, तो देखो ये लिखेंगे 2 एक्सपेंडिंग, ये देखो R1 के लॉन्ग कर रहा है ना, तो ये इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, तो देखो ये ये जहां है, जिस रो में उसको डिलीट करो और जिस कॉलम में, तो बचेगा ये 2 × 2 का स्क्वायर, तो ये लिखेंगे 5, 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, माइनस का 4 लिखेंगे। अब क्या होगा, अल्टरनेट साइन चेंज होता है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और जो एलिमेंट का साइन है वो तो साइन के साथ लिखेंगे। अब ये जिस रो और कॉलम में है, जिस रो और कॉलम में उसको डिलीट करो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस का 2, ये 1 माइनस का 4, ये माइनस, अब ये फिर क्या होता है, यहाँ प्लस होता है, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर इसको लिख दो, ये क्या हो जाएगा, तो जिस रो में है उसको हटाओ, 3 -3, ये रो और ये कॉलम हट गया, तो ये बचा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 2 1। अब देखो सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 20, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ये 0, माइनस माइनस प्लस का 10। देखो पहले यहाँ पे माइनस होता है, ये खुद माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, -21, तो -21 का क्या होगा, 42, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 40, माइनस का 30, माइनस का 70, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल आ गया, नंबर, ठीक है ना, इस तरह से सॉल्व कर, तो किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करना। एक ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। देखो ये एक करके आ रहा है। देखो सबसे पहले जो कह रहा है ना उसको लिखो। कह रहा है कि एक कंस्ट्रक्ट के लिए 4 क्रॉस ऑर्डर कितना दिया है, ऑर्डर लिखो। तो ये 4 क्रॉस 3, तो एक मैट्रिक्स बनाना है 4 क्रॉस 3 का। मतलब ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन 4 दिया, 1 2 3 4। वर्टिकल लाइन 1 2 3, तीन ही दिया। तो ये 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3 3। देखो यहाँ और यहाँ का सेम ऑर्डर और यहाँ का लास्ट का सेम है। अब यही निकालना, फॉर्मूला क्या दिया हो, या ए आई जे इक्वल टू क्या दिया है, आई अपन जे दिया हो। तो 1 1 निकालो, तो 1 1 का मतलब 1/1 1 हो जाएगा। 1 2 निकालो, 1/2 1/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 3 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये बनेगा कैसे, देखो कुछ नहीं करना, जहाँ का जो नंबर है वहां पे देखो। सॉल्व करने वाला होता तो सॉल्व कर लेते, ये 1/1 हो गया, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, है कि नहीं, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, एक और है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लास्ट वाला को लिखो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4/1 और 4/2, 4/3, ये आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना होगा, जो कट रहा होगा कट देना। यहाँ से कट करके कितना आ जाएगा, ये कट करके 1 आ जाएगा, ये कट करके 1 हो गया, ये कट करके क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और कोई कट रहा है, ये हो जाएगा, ये कट के कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर। इस तरह से फॉर्मूला रहेगा, बना लोगे। ठीक है, ये पूरा ऐसे निकाल के भी सॉल्व कर लोगे, यहाँ लास्ट में लिख दोगे। ठीक है, चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा होमवर्क, इसको सॉल्व करके आओगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को मिलेंगे, बाकी का पोर्शन करेंगे, बाकी का कंसेप्ट करेंगे, बाकी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है ना, कोशिश करना परमुटेशन कम्युनिकेशन लगेगा, पीएनसी का यूज होगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे। एनसीईआरटी का लास्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी सब पोर्शन रहेगा तो सॉल्व करेंगे। तो तुम एक्सरसाइज बनाना कौन सा, अगर एनसीईआरटी को अगर फॉलो करना चाहोगे तो अभी एनसीईआरटी तुम ये सॉल्व कर सकते हो, 3.1 सॉल्व कर सकते हो। अगर ये होमवर्क लेना चाहोगे तो ले सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।